ईरान और इसराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में इस बार जो ईरान ने रिटेलिएशन दिखाई है इसराइल के ख़िलाफ़, वो पिछली दो प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 से तो बहुत बेहतर थी। मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया, हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, पोर्ट को निशाना बनाया गया, जो कि एक बड़ा अटैक था। मगर नंबर ऑफ़ मिसाइल जो ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ दागे जा रहे हैं, उनका नंबर हमें ग्रेजुअली कम होता नज़र आता है। मतलब जहाँ थर्ड वेव में 57 मिसाइल्स इसराइल की तरफ दागे गए थे, जिसमें से 50 इंटरसेप्ट हो गए थे, सिर्फ 7 इसराइल में लगे। अब वो नंबर कम होता होता 10 या 15 तक आ गया। इसके पीछे 3-4 वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये कि एक जो करमानशाह में इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया था, उसकी वजह से ईरान के पास इनका स्टॉक की अब कम रह गया है। या फिर ईरान इन मिसाइल्स को सेव कर रहा है यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कि अगर यूएस डायरेक्टली इंगेज करता है ईरान के साथ तो ईरान को इन मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि ईरान का जो सक्सेस रेशो इंक्रीज़ हो गया है, मतलब जहाँ 57 में से सिर्फ 7 लगते थे, अब 10 या 15 में से भी कुछ ना कुछ इसराइल में जा रहा है। चौथी चीज़ ये कि अब ईरान अपनी टैक्टिक्स भी चेंज कर रहा है, मतलब जहाँ सिर्फ रात को अटैक होता था, अब दिन में भी अटैक हो रहा है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि जहाँ रात को लोगों को जाना पड़ता था बॉम्ब शेल्टर्स में, अब दिन में भी जाना पड़ रहा है।